दोस्तों आज हम देख रहे हैं हिंदी अनिवार्य का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की क्या होगी। तो आंसर की को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए आंसर की देख लेते हैं। पहला पैराग्राफ आपका है, जल को सहेज, जल है जीवन, जल है अमृत, बिन जल सूना संसार, बूंद बूंद को सहेज कर रखो, जल है सृष्टि का आधार। इस तरह से ये जो आपका पैराग्राफ आया था। अब इसके आंसर्स की बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें जल संरक्षण की बात हुई है कि जल को सहेजने की बात हुई है। सहेजिए, सहेजिए, बार बार सहेजने की बात हो रही है। सहेजना मतलब है संरक्षित करिए, बचाइए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर की बात कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगा आपका? जल संरक्षण। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जल को किसका आधार माना गया है? तो जल को अभी अभी आपने देखा यहाँ पर सृष्टि का आधार माना गया है। यहाँ पर आप देखिएगा, जल है सृष्टि का आधार, ये रहा सृष्टि का आधार। तो यहाँ पर हम सृष्टि का आधार किसे बता रहे हैं? जल को क्या बता रहे हैं? सृष्टि का आधार। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अमृत का पर्यायवाची जो है वो गरल होता है। गरल यानी विष। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है? तो कवि ने जो है माँ का आंचल कहा है नदी या ताल को। यहाँ पर आप देख सकते हो, जल का मूल्य समझे जो मानव वही समझे इसे बांटना, जब भी देखो नदी या ताल मानो माँ का आंचल है। तो नदी या ताल जो है ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बंजर का अर्थ है, बंजर का अर्थ क्या होता है? ऊसर होता है। ऊसर मतलब बंजर। तो ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है। इस तरह से जो है ये पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रद्धा का व्यापार स्थल कौन सा है? तो अभी अभी हमने देखा श्रद्धा का व्यापार स्थल जो है विस्तृत है। तो विस्तृत यानी ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्म का स्मारक किसे बताया गया है? कर्म का स्मारक किसे बताया गया है? तो आप देखोगे यहाँ पे कर्ता को जो है कर्म का स्मारक बताया गया है। ठीक है, ये रहा देखो, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा कोई नहीं। तो कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक कोई दूसरा नहीं, तो कर्ता है इसका आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है? तो मनोहरता प्राप्त होती है, मनोहरता। वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें घनत्व अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व अधिक होता है वो प्रेम में घनत्व अधिक होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है प्रेम में घनत्व अधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है? तो कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है? यहाँ पे देख लीजिए, विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य, कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और एक शक्ति केंद्र बन जाता है। तो विस्तृत क्षेत्र तो ऑप्शन नहीं है, शक्ति केंद्र का ऑप्शन है। तो शक्ति केंद्र जो है इसका आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अविकारी के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है और बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त, इन शब्दों को जो है तत्सम शब्द कहते हैं। जिनका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में अजात शत्रु आएगा। जिस वाक्य में केवल एक उदय और एक विदेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। अनिल धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द में खालिस्तान व अवयव निहित है। तो क्रिया विशेषण, धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे में क्रिया विशेषण है। में पूछा गया है आपसे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हों किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, एकार्थक शब्द कहते हैं। आगे है, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म जो है उसका गानपन है। आलो अंधारी पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो ये पाठ जो है आत्मकथा है। संचार की परिभाषा लिखिए। तो सूचना और विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अब फीडबैक किसे कहते हैं?
हमारे बारे में दूसरों का आकलन जो है वो फीडबैक कहलाता है। हमारे बारे में दूसरे क्या आंकते हैं उसी को फीडबैक कहते हैं। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? तो पूर्णमासी का चांद मासिक वेतन को कहा गया है। कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं? तो भौतिक सुख सुविधाओं को देख करके लोग जो है माया में मोहित हो जाते हैं। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आ जाएगा मियाँ नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का अर्थ व्यवहारिक ज्ञान है। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है? ब्रिटिश शासन और लोगों के बीच। शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार जो है वो बाल मुकुंद गुप्त हैं। हिंदी में सानेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन हैं? सानेट मतलब अंग्रेजी का छंद जो होता है उसको स्थापित करने वाले हैं त्रिलोचन शास्त्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालर पानी से क्या आशय है? तो पालर पानी राजस्थान में विशेष रूप से वर्षा जल के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। ठीक है, ये सारे आपके छोटे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए। बाकी आपके सामने ये 2-2 अंक के सारे प्रश्न हैं जो आप देख चुके हो। 4 नंबर का पूरे 2 अंक के प्रश्न है। फिर खंड स में जो है ये 3-3 अंक के प्रश्न है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें 2 है ऑप्शन, अथवा भी है इसके साथ। और फिर आपका जो है सप्रसंग गद्यांश की व्याख्या करनी है, तो ये गद्यांश है इसमें अथवा में ये गद्यांश आया हुआ है। उसके बाद जो है आपको दिया गया है यहाँ पे कुछ आपकी किताबों से जो क्वेश्चंस हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। फिर खंड द में जो है आपको बताया गया है कि आपका जो लेखन संबंधी कार्य है आपको जो लिखना है वो दिया गया है 10वें प्रश्न में, अथवा ऑप्शन है। 11वां और 12वां क्वेश्चन जो है आपका इस तरह का है जिसमें निबंध लेखन है, संपादकीय घटना लिखना है, ठीक है, पत्र लिखना है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। समस्या का संपादकीय और प्रतिवेदन भी तैयार करना है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के थे। तो आशा करता हूँ आपने अपने आंसर की को मिला लिया हो। बाकी सब्जेक्ट के भी आंसर की आपके सामने आने वाली है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।